बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम विजुअल स्टूडियो 2015 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो हमारे पास एक इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट में हम जो यूज़ करेंगे वो सी शार्प यूज़ करेंगे, और जो विजुअल स्टूडियो में फ्रेमवर्क यूज़ होता है वो डॉट नेट है। तो सी शार्प एक लैंग्वेज है, ऊप की तरह, ऊप कह लें, सी प्रोग्रामिंग कह लें, जावा कह लें, जावा कोई भी कह लें, ये एक हमारे पास एक लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करें, सर्च बार में जाएं और यहाँ आप विजुअल स्टूडियो राइट करें। तो यहाँ लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें, एक है स्टार्ट और एक है रिसेंट। स्टार्ट से आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी पहले से आपको प्रोजेक्ट बना हो तो आप वहाँ यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जिस प्रोजेक्ट पर भी वर्क किया है और रिसेंटली आप उस पर काम किया और क्लोज कर दिए, तो वो आपका पहले नंबर पर, फिर दूसरे पे, तीसरे, इस तरह सो ऑन होगा। तो यहाँ से आप यहाँ आप क्लिक करें फाइल पर, और यहाँ न्यू के बाद प्रोजेक्ट को न्यू भी, यहाँ न्यू पे अगर न्यू को सिलेक्ट करेंगे तो आप न्यू पर कोई भी प्रोजेक्ट बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपने पास कोई और है तो यहाँ आप ओपन से ओपन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे विजुअल सी हैश, यानी कि इसका हैश का मतलब सी शार्प। तो सी शार्प के बाद आप कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल ऐप को सिलेक्ट करेंगे। ये कंसोल ऐप जो है बिगिनर्स के लिए है, बिल्कुल बेसिक इसमें हम जानते हैं, तो इसलिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आप कोई भी यहाँ इसका नाम रख लेते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम ओवरव्यू कर देता हूँ, कोई भी आप इसका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको यहाँ ब्राउज़र में से कोई इसको पाथ दे सकते हैं जहाँ आपने कोई फाइल स्टोर करनी होती है। तो इसके बाद आप ओपन करेंगे तो ये थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है। तो इसके पहले तो कुछ बेसिक ओवरव्यू इसकी जान लेते हैं और उसके बाद इसके ये जो इंटरनल कोडिंग है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका अगर आप साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज जैसे आपका मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग है, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। तो अगर इसको आप स्क्रीन छोटी बड़ी करते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसको बिल्कुल हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये ऑटो हाइड पे क्लिक करें तो ये आपके पास हाइड हो, या फिर आप उसको दोबारा लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। ये आपको बड़ी स्क्रीन आप नजर, इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑटो हाइड कर दें, तो ये देखें वहाँ अपनी जगह पर ही आ चुकी है। तो इस तरह आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये सोल्यूशन एक्सप्लोर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको अगर ये आप इन फाइल्स को अगर यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं और दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च बार से भी इनको दोबारा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी ये सोल्यूशन एक्सप्लोर या कोई भी और फाइल ऐड करना चाहते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं ये सोल्यूशन एक्सप्लोर क्या है। जो भी आपने रिसेंट यहाँ वर्क कर रहे थे जिस पे, वो यहाँ आपका सारे का सारा आपको डिस्प्ले करवाता है रिकॉर्ड्स। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ओवरव्यू, यानी कि सी शार्प जो है इसमें हम ओवरव्यू यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको आप ओपन करें और इस प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये हमारे पास बेसिकली इसका यूज़ जो किया जाता है वो हमारे पास मार्केट में न्यू से न्यू वर्जन आ रहे हैं। तो जहाँ कोई भी आप वर्जन का नाम करना होता है जो भी, तो आप यहाँ से उसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम विजुअल स्टूडियो जो आप यूज़ आई थिंक 6.0 यूज़ हो रहा है, तो इसका कोई भी आप नाम यहाँ से दे सकते हैं, जो भी वर्जन है। मुख्तलिफ एप्लीकेशन के मुख्तलिफ न्यू से न्यू आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेफरेंस। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है इसमें, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होएगा, कब एंड होगा, या उसमें क्या हम यूज़ करेंगे, क्या नहीं यूज़ करेंगे, ये उसके बारे में बताता है। तो इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम डॉट सी एस, यानी कि ये हमारे पास क्लास का नाम होता है, और ये जो डॉट सी एस है ये हमारे पास एक्सटेंशन है सी शार्प की। तो ये हम नाम कोई भी चेंज भी कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्लास प्रोग्राम, यानी कि ये नाम आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम जानते हैं ये यूजिंग कीवर्ड क्या है। तो यूजिंग जो है इज़ अ कीवर्ड, यूजिंग कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर इंक्लूडिंग द नेम स्पेस इन द प्रोग्राम, यानी कि ये कीवर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है, ये जो नेम स्पेस है इसको इंक्लूड करवाने के लिए किसी भी प्रोग्राम्स वगैरह में। तो
अब हम जान लेते हैं, ये तो हो गया कीवर्ड। तो क्या ये किस लिए था? नेम स्पेस के। तो आप जानते हैं कि हमारे पास नेम स्पेस क्या है। जितने भी आपको ब्लू कलर में ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। तो नेम स्पेस जो है, इसकी डेफिनेशन ये है कि अ नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, इसमें जितनी भी क्लासेस हैं ये नेम स्पेस हमें उसके बारे में बताता है। तो अब हम जानते हैं क्लास एक कीवर्ड है जो कि किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास नेम स्पेस, जो भी हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं ये हमारे पास यहाँ उसका नेम आता है। जैसे कि मैंने ओवरव्यू वहाँ नेम इसका रखा था, तो यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब स्टैटिक क्या है? स्टैटिक ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम अगर मेन, ये मेन फंक्शन है, जैसे कि आपने ओप में यूज़ किया था या पीएफ में आपने यूज़ किया था, ये भी उसी तरह है। तो स्टैटिक का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमें कोई भी क्लास में ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट ना करना पड़े, बल्कि हम इजीली कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके बाद वाइड है, यानी कि हम कोई भी चीज़ रिटर्न वगैरह नहीं कर सकते। और ये मेन एक फंक्शन है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है हमारे हर सॉफ्टवेयर वगैरह में। मेन का जो लाइंस वगैरह होती है सबसे पहले रीड होती हैं, और उसके बाद कोई फंक्शन क्लासेस जो भी हम क्रिएट करते हैं वो बाद में रीड होती हैं। तो ये एक स्ट्रिंग है, यानी कि हमारे पास जो डाटा टाइप होती है क्लास, ये स्ट्रिंग की है। और ये आर्गूमेंट्स की जगह आप कुछ और भी लिखें, ये लाजमी नहीं कि यही हो। आप कुछ मैंने ये कर दे तो फिर भी आपका एग्जीक्यूट हो सकता है, जिस तरह मर्जी आप एग्जीक्यूट, कोई भी एरर आपको जनरेट नहीं होगा। तो इसकी जगह आप कुछ और भी लिखें, जो मर्जी लिखें, कुछ भी लिखना, लेकिन आपको लाजमी, अगर आप इसको लिखेंगे नहीं कुछ भी तो फिर आपके पास एरर जनरेट होगा। तो अब हम जानते हैं नेम स्पेस। जैसे कि हमारे पास इसकी एक हम गूगल से फॉर्मल डेफिनेशन और देखते हैं। नेम स्पेस क्या है कि वो कहता है कि इसके दो तरह से हम इसको यूज़ करते हैं सी शार्प में। तो फर्स्ट द डॉट नेट फ्रेमवर्क यूजेस नेम स्पेस टू ऑर्गेनाइज इट्स मैनी क्लासेस है, यानी कि मैं आपको पहले बताऊँ कि मैनी क्लासेस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल उसका रेफरेंस वगैरह देता है। तो जैसे कि हमारे पास सिस्टम डॉट कंसोल, सिस्टम हमारे पास क्या है, एक नेम स्पेस है। तो ये आगे डिटेल में सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। तो सिस्टम इज़ अ नेम स्पेस, यानी कि जो हमारे पास सिस्टम है वो एक नेम स्पेस, एंड कंसोल इज़ अ क्लास, और कंसोल एक क्लास है इन इन डैट नेम स्पेस में एक क्लास है। तो इसके बारे में हम अब प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है ये हमारे पास क्या है, नेम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेम स्पेस क्या है हमारे पास, यानी कि क्लास हमारे पास यहाँ एक कीवर्ड यूज़ किया है, तो जो कंसोल है उसने ये बात की है। कंसोल जो ये यूज़ किया था इनपुट आउटपुट या एरर के लिए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो में आपके पास ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है। तो ये जो कंसोल है ये क्लास है, लेकिन इसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, यानी कि पेरेंट चाइल्ड वगैरह वो हम इसमें नहीं कर सकते, जबकि ये प्रोग्राम क्लास है इसकी हम इनहेरिटेंस वगैरह कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, समझते हैं नेम स्पेस के बारे में डिटेल के साथ। तो ये जो सिस्टम है यूजिंग, ये सारी हमारे पास हाइडर फाइल है, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये किस लिए यूज़ करते हैं, और जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ये हमारे पास हाईलाइट है, यानी कि ये जो यूजिंग सिस्टम है ये किसके लिए था, कंसोल के लिए, इसलिए ये यहाँ से हाईलाइट हो चुका है। और कोई क्लास हम यूज़ नहीं कर रहे फिर इसलिए वो हाईलाइट नहीं हुआ था। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही कंसोल को ख़त्म किया ये अब हाईलाइट नहीं हुआ, जो भी क्लास हम यूज़ करते हैं वो हाईलाइट हो जाती है। तो अब हम जानते हैं नेम स्पेस को, यानी कि अगर ये हमारे पास एक क्लास है, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करके आपको समझाता हूँ। ये आप कोई भी क्लास अपने पास से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लास फिर ऐड करता हूँ, यहाँ आप ऐड करेंगे, यानी कि आप ओवरव्यू पे जाएंगे, ओवरव्यू पे राइट क्लिक करने के बाद आप ऐड पे जाएंगे, और ऐड के बाद आप यहाँ लास्ट पे आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप क्लास का कोई भी एक नाम रख सकते हैं जो आपका दिल करे। तो CS जो है ये एक्सटेंशन है किसकी, C# की। तो ये आप उसी तरह रखें। मैं इस क्लास का नाम दे देता हूँ क्लास टेस्ट। तो इसको मैं क्लास टेस्ट का नाम दे इसको ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्लास का नाम जो है वो क्लास टेस्ट हो चुका है। तो इसके बाद वो मेन आप खुद ऐड कर सकते हैं।
तो इसको मज़ीद मैं समझाने के लिए, अब ये तो आपको क्लास की समझ आ कि आप क्लास कोई भी रख सकते हैं। अब नेम स्पेस को आपको समझाता हूँ एक फ़ोल्डर ऐड करके। तो मैं सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर ऐड करूँगा, न्यू फ़ोल्डर। फ़ोल्डर का नाम मैं यही रहने देता हूँ, चेंज नहीं करता, कोई मर्ज़ी कुछ भी, ये मैंने जो भी है अपना एक नाम एंटर कर दें। तो नाम एंटर करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करता हूँ एक क्लास। तो इस क्लास का नाम भी मैं CLS रख देता हूँ। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये नेम स्पेस ने क्या किया, ये जो मैंने फोल्डर एक ऐड किया था, ये इसने बता दिया ये हमारे पास जितनी भी क्लासेस यूज़ हो रही हैं वो इस फोल्डर में जाकर सेव हो रही हैं, यानी कि इसने वो उस क्लास का हमें एड्रेस बता दिया है। तो इसलिए ये नेम स्पेस है, जो जितनी भी हमारे पास क्लासेस वगैरह यूज़ हो रही होती हैं ये उनके बारे में बताता है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको जितना भी ये इसका ओवरव्यू तो आपको समझ आ गई। अगर आप किसी चीज़ के आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।